7 रैप्चर की मिसालें। परमेश्वर ने अतीत में जो किया उसे देखकर हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है और वो स्वर्गारोहण के संबंध में ऐसा क्यों कर रहा है। हम बाढ़ और सदोम और अमोरा के शहरों के विनाश से 6 चीजें सीख सकते हैं जो उत्साह के उदाहरण के रूप में सीख सकते हैं। ये घटनाएं हमें इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगी कि अभी क्या हो रहा है। 7.1 बुराई ने परमेश्वर के क्रोध को भड़काया। हजारों साल पहले दुनिया बुराई, दुष्टता और हिंसा से भरी हुई थी। उसके कारण परमेश्वर ने विश्वव्यापी बाढ़ के रूप में पूरी पृथ्वी पर अपना क्रोध भेजा। उन दिनों में पृथ्वी पर नेफिलिम रहते थे और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए और उनसे संतान उत्पन्न की, वे वीर पुरुष थे जो प्राचीन काल के प्रसिद्ध पुरुष थे। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ गई है और मनुष्य के मन के विचार की हर कल्पना निरंतर बुरी ही होती है। यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसे मैंने बनाया है पृथ्वी की सतह से नष्ट कर दूंगा, मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी, क्योंकि मुझे उनके बनाने पर खेद है। लेकिन नूह ने यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। पृथ्वी परमेश्वर के सामने भ्रष्ट हो गई थी और पृथ्वी हिंसा से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा और देखा कि यह भ्रष्ट है, क्योंकि सभी प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना आचरण भ्रष्ट कर दिया था। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं सभी प्राणियों का अंत कर दूंगा, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भर गई है। देख, मैं उन्हें और पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। उत्पत्ति 6, 4-5, 7-8, 11-13। उपरोक्त पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूतों को संदर्भित करते हैं, मनुष्यों को नहीं। जब वे महिलाओं के साथ सोए तो परिणामस्वरूप दिग्गजों की दौड़ हुई। नेफिलीम उन संतानों का संदर्भ है। मैं जानता हूँ ये सचमुच बेतुका लगता है। देवदूत महिलाओं के साथ सोने के लिए स्वर्ग छोड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा हुआ। उन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने एक भयानक पाप किया और स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाकर भगवान के खिलाफ विद्रोह किया। अब जब आप इस घटना से अवगत हो गए हैं तो मुझे यकीन है कि डेविड और गोलीत की कहानी बहुत अधिक समझ में आती है। आप देखिए, गोलीत उन दिग्गजों में से एक था जो नेफिलिम की संतान थी। यहाँ हम ये भी सीखते हैं कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि परमेश्वर की सारी सृष्टि भ्रष्ट हो गई थी। परमेश्वर ने कहा कि उसे खेद है कि उसने जानवरों, रेंगने वाले जंतुओं और पक्षियों को बनाया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी और सभी प्राणी भ्रष्ट हो गए थे। इसका मतलब है कि हर चीज प्रदूषित और सड़ चुकी थी। मुझे लगता है कि देवदूत, जो प्रजातियों के मिश्रण में विशेषज्ञ बन गए थे, उन्होंने मनुष्यों को सिखाया होगा कि विभिन्न जानवरों की प्रजातियों को एक साथ कैसे प्रजनन करें और घृणित वस्तुएं कैसे पैदा करें। वे सभी भगवान की भूमिका निभा रहे थे। गिरे हुए स्वर्गदूतों और दुष्ट लोगों ने पूरी पृथ्वी और मानव जीन पूल को भ्रष्ट कर दिया था। मानव जाति और उसकी बाकी सृष्टि को संरक्षित करने के लिए गिरे हुए स्वर्गदूतों और हमारे पूर्वजों द्वारा की गई गंदगी को साफ करने के लिए भगवान को बाढ़ भेजनी पड़ी। खैर, वे गिरे हुए फरिश्ते बड़ी मुसीबत में पड़ गए। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें न्याय के दिन की प्रतीक्षा में अंधेरे में बंद कर दिया है। जो स्वर्गदूत अपने पहले स्थान में स्थिर न रहे वरन अपने निज निवास को छोड़ गए, उन्हें भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में बंधनों में रखा है। यहूदा 1:6। बाइबल में एक गैर बाइबल पाठ का उल्लेख किया गया है जो उस समय के दौरान क्या हुआ इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। हालांकि इसे ईश्वर का वचन नहीं माना जाता है क्योंकि यह बाइबल में शामिल नहीं है। बाइबल लेखक जिसने इस पाठ का उल्लेख किया है वो निश्चित रूप से इसमें निहित ज्ञान को महत्व देता है, तो आइए इसे एक उपयोगी संसाधन माने। मैं देखना चाहता हूँ हनोक की किताब। हनोक नूह का परदादा था। वो महान दुष्टता के इस समय के दौरान जल प्रलय से पहले पृथ्वी पर रहता था। उनके नाम वाली इस पुस्तक में कुछ दिलचस्प विवरण हैं जो हमें गिरे हुए स्वर्गदूतों और उनकी संतानों नेफिलिमों को समझने में मदद करेंगे। हनोक की किताब आज बाइबल में शामिल नहीं है और इसलिए इसे पवित्र धर्मग्रंथ नहीं माना जाता है। हालांकि पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान बाइबल लेखकों ने इसे एक वैध संसाधन माना। जूड, यीशु का सौतेला भाई, यहाँ तक कि उद्धृत भी किया गया। हनोक की किताब यहूदा 1:14-15 में जब मृत सागर स्क्रॉल की खोज की गई तो उन्हें इसके शुरुआती खंडों की प्रतियां मिली। हनोक की किताब उनके बीच संरक्षित है। ये स्पष्ट है कि हमारे पूर्वजों ने पुस्तक में कही गई बातों को महत्व दिया था। तीसरी शताब्दी ईस्वी तक ऐसा नहीं हुआ था कि पुस्तक के कुछ हिस्सों को बदनाम किया जाने लगा। आइए इसे एक दिलचस्प संसाधन माने।
ये स्वर्गदूतों के स्वर्ग छोड़ने के बाइबल वृत्तांत का समर्थन करता है क्योंकि वे मानव महिलाओं की लालसा करते थे। और ऐसा हुआ कि जब मनुष्य की संतानें बहुत बढ़ गईं तो उन दिनों में उनके लिए सुंदर और सुंदर बेटियां पैदा हुईं और स्वर्गदूतों ने, जो स्वर्ग की संतानें थीं, उन्हें देखा और उन पर मोहित हो गए और एक दूसरे से कहा, आओ हम मनुष्यों में से अपने लिए पत्नियां चुनें और अपने लिए संतान पैदा करें। और वे कुल मिलाकर 200 थे जो वंशज थे। हनोक की पुस्तक 6:1-2-6। यहाँ हम सीखते हैं कि स्वर्गदूतों और महिलाओं की संतानें विशालकाय थीं, जैसा कि बाइबल में कहा गया है। ये जानना भी दिलचस्प है कि स्वर्गदूतों ने लोगों को जादू टोना सिखाया। क्या आप देखते हैं कि भगवान क्यों नहीं चाहते कि लोग मनोवैज्ञानिकों से बात करें या जादू टोना करें? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह राक्षसी है। ये सीधे गिरे हुए स्वर्गदूतों से आता है और उनके साथ बाकी सभी ने भी पत्नियां बना ली और हर एक ने अपने लिए एक चुन ली और वे उनके पास जाकर उनके साथ अपवित्र होने लगे और उन्होंने उन्हें जादू टोना और जड़ काटना सिखाया और उन्हें पौधों से परिचित कराया। और वे गर्भवती हो गईं और उन्होंने बड़े बड़े दानवों को जन्म दिया जिनकी ऊंचाई 3000 एल्स थी, जिन्होंने मनुष्यों की सारी संपत्ति खा ली। और जब मनुष्य उन्हें और नहीं पाल सके तो दानव उनके विरुद्ध हो गए और मनुष्यों को खा गए। और वे पक्षियों, जानवरों, सरीसृपों और मछलियों के विरुद्ध पाप करने लगे और एक दूसरे का मांस खाने लगे और खून पीने लगे। तब पृथ्वी ने अधर्मियों पर आरोप लगाया। हनोक की पुस्तक 7:1-6। हनोक ने स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ पाप करने वाले पतित स्वर्गदूतों के बारे में बातचीत की। स्वर्गदूतों को पहरेदार कहा जाता है। उन्होंने कहा कि वे अपनी संतानों की मृत्यु देखेंगे और अनंत काल तक दंडित होंगे। फिर उसे गिरे हुए स्वर्गदूतों को बताने के लिए कहा गया। और मैं हनोक, महिमा के प्रभु और युगों के राजा को आशीर्वाद दे रहा था, और देखो, पहरेदारों ने मुझे बुलाया, हनोक शास्त्री, और मुझसे कहा, हनोक, हे धर्म के शास्त्री, जाओ स्वर्ग के पहरेदारों से कहो जिन्होंने उच्च स्वर्ग को, पवित्र शाश्वत स्थान को छोड़ दिया है और स्त्रियों के साथ खुद को अशुद्ध किया है और पृथ्वी के बच्चों के समान काम किया है और अपने लिए पत्नियां बना ली हैं। तुमने पृथ्वी पर बड़ा विनाश किया है और तुम्हें न तो शांति मिलेगी और न ही पाप की क्षमा। और जब तक वे अपने बच्चों में आनंद लेते हैं, वे अपने प्रियजनों की हत्या देखेंगे और अपने बच्चों के विनाश पर विलाप करेंगे और अनंत काल तक प्रार्थना करेंगे, लेकिन दया और शांति तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। हनोक की पुस्तक 12:3-6। हनोक गिरे हुए स्वर्गदूतों से बात करता है और वे उस दंड के कारण घबरा जाते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। वे हनोक से उनकी ओर से ईश्वर से क्षमा मांगने के लिए कहते हैं। यहाँ हम भगवान की हनोक से बात करते हुए कहानी शुरू करते हैं। और उसने मुझे उत्तर दिया और मैंने उसका शब्द सुना, हे हनोक, हे धर्मी मनुष्य और धर्म के लेखक, मत डर, यहाँ आ और मेरा शब्द सुन और जाकर स्वर्ग के पहरेदारों से कहो जिन्होंने तुम्हें उनके लिए विनती करने के लिए भेजा है, तुम्हें मनुष्यों के लिए विनती करनी चाहिए, न कि मनुष्यों को तुम्हारे लिए, क्यों तुम ऊंचे, पवित्र और अनंत स्वर्ग को छोड़कर स्त्रियों के साथ सोए और मनुष्यों की बेटियों के साथ अपने आप को अशुद्ध किया और पत्नियां रखीं और पृथ्वी के बच्चों की तरह काम किया और दानवों को अपने बेटे के रूप में जन्म दिया। और यद्यपि तुम पवित्र, आत्मिक और अनंत जीवन जीने वाले थे, परंतु तुम स्त्रियों के लहू से अपने आप को अशुद्ध कर चुके हो और मांस के लहू से बच्चे पैदा किए और मनुष्यों की संतानों की तरह मांस और लहू के पीछे पड़े रहे, जैसा कि वे भी करते हैं जो मरते और नाश होते हैं। परंतु तुम पहले आत्मिक थे, अनंत जीवन जीने वाले और संसार की सभी पीढ़ियों के लिए अमर थे। और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पत्नियां नहीं नियुक्त की, क्योंकि स्वर्ग के आत्मिक लोगों का निवास स्वर्ग में है। और अब दानव, जो आत्माओं और मांस से उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी पर दुष्ट आत्माएं कहलाएंगे और पृथ्वी पर उनका निवास होगा। दुष्ट आत्माएं उनके शरीर से निकली हैं, क्योंकि वे मनुष्यों से पैदा हुई हैं, और पवित्र पहरेदारों से उनकी शुरुआत और मूल उत्पत्ति है। वे पृथ्वी पर दुष्ट आत्माएं होंगी और उन्हें दुष्ट आत्माएं कहा जाएगा। और दानवों की आत्माएं पृथ्वी पर पीड़ित, अत्याचार, विनाश, आक्रमण, युद्ध और विनाश करती हैं और उपद्रव मचाती हैं। वे भोजन नहीं करती, लेकिन फिर भी भूखी और प्यासी रहती हैं और अपराध करती हैं। और ये आत्माएं पुरुषों के बच्चों और महिलाओं के खिलाफ उठेंगी, क्योंकि वे उनसे निकली हैं। और अब उन पहरेदारों के बारे में जिन्होंने तुम्हें उनके लिए मध्यस्थता करने के लिए भेजा है, जो पहले स्वर्ग में थे, उनसे कहो, तुम स्वर्ग में थे, लेकिन सभी रहस्य अभी तक तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हुए थे, और तुम बेकार के रहस्यों को जानते थे, और इन्हें तुमने अपने दिलों की कठोरता में महिलाओं को बताया है,
और इन रहस्यों के माध्यम से महिलाएं और पुरुष पृथ्वी पर बहुत बुरा काम करते हैं, इसलिए उनसे कहो तुम शांति नहीं रखते। हनोक की पुस्तक 15, 1-4, 6-9, 11-12, 16, 2-4। हम देवदूत संतानों के बारे में और अधिक सीखते हैं जो दिलचस्प है। दैत्यों को पृथ्वी पर दुष्ट आत्माएं कहा जाएगा और पृथ्वी उनका निवास स्थान होगी। जब बाढ़ आए तो नूह और उसके परिवार को छोड़कर ग्रह पर सभी मांस और रक्त मर गए क्योंकि वे जहाज में सुरक्षित थे। इस प्रकार स्वर्गदूत की सभी मांस और रक्त संतानें मर गईं। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि उन दैत्यों की बुरी आत्माएं पृथ्वी पर रहती हैं और वे मानव जाति को पीड़ित करती हैं। स्वर्गदूतों को पहले ही शाश्वत बंधन में डाल दिया गया है, लेकिन इन बुरी आत्माओं को नहीं। मैं आपके लिए ये कहना चाहता था क्योंकि बाइबल बुरी आत्माओं और राक्षसों के बारे में काफी कुछ कहती है। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि बुरी ताकतें बिल्कुल वास्तविक होती हैं। मैंने ये स्थापित कर लिया है कि पृथ्वी हर तरह की दुष्टता से भरी हुई थी और इसीलिए भगवान ने बाढ़ अपना क्रोध भेजा, उसे गंदगी साफ करनी थी। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग बाढ़ का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि यह सचमुच हुआ है, या शायद आप सोचते हैं कि यह स्थानीय बाढ़ थी जो नूह के निवास स्थान तक ही सीमित थी। तो आइए सबूतों पर विचार करें। ये बाढ़ 2300 ईसा पूर्व के आसपास किसी समय आई थी। यह एक वैश्विक विनाशकारी बाढ़ थी। इसका प्रमाण आपके चारों तरफ है, आपको बस इसे देखने के लिए तैयार रहना होगा। इसका एक बड़ा उदाहरण जीवाश्म है। आप दुनिया भर में अरबों मृत पौधों, जानवरों और समुद्री जीवों के साक्ष्य खोजने की उम्मीद करेंगे। बिल्कुल यही पाया गया है। समुद्री जीवन के जीवाश्म पूरी दुनिया में और यहाँ तक कि सबसे ऊंची पर्वत चोटियों हिमालय पर भी पाए जाते हैं। समुद्री जीवन के जीवाश्म पाने के लिए हिमालय को पानी के नीचे होना पड़ा। इसके अलावा हिमालय पर्वत मध्य पूर्व के निकट नहीं है, इसलिए यह वैश्विक बाढ़ की ओर इशारा करता है। जीवाश्म कब्रिस्तानों की मात्रा और इन कब्रिस्तानों में जीवाश्मों की उच्च गुणवत्ता इन प्राणियों की तेजी से मृत्यु, संरक्षण और दफन की ओर इशारा करती है। इनमें से कई स्थानों पर समुद्री और जमीनी दोनों जीव एक साथ संरक्षित पाए जाते हैं। केवल बाढ़ ही उन्हें एक साथ दफन कर सकती थी। आप एक और उदाहरण देख सकते हैं यदि आप जांच करें कि पृथ्वी पर चट्टान की परतें कैसे जमा हुई। ग्रांड कैनन एक बेहतरीन केस स्टडी प्रदान करता है। घाटी की दीवारें कोकोनिनो बलुआ पत्थर की हैं जो 60 फीट ऊंची लहरों में पानी द्वारा जमा की गई थी। सामान्य तूफान और बाढ़ जैसी लहरें पैदा नहीं होती। 10,000 घन मील रेत की पूरी परत केवल कुछ ही दिनों में तैयार हो गई। इसके अलावा ग्रांड कैनन में तलछट परतें संयुक्त राज्य भर में समान जीवाश्मों और स्तर अनुक्रम में समान स्थिति में पाई जाती हैं। केवल एक भीषण बाढ़ ही ऐसा कुछ कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य पूर्व के आसपास भी नहीं है जहां नूह रहता था। यह वैश्विक बाढ़ का एक और सबूत है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धर्मी है, उसे दुष्टों को दंड देना है। ठीक यही उसने बाढ़ के साथ पूरा किया। बाइबल से हम सीखते हैं कि वो ऐसा तब करता है जब बुराई का स्तर गंभीर बिंदु तक पहुंच जाता है। बाढ़ के बाद मृत सागर के पास के शहरों का एक समूह उस स्तर पर दुष्टता कर रहा था जिसके लिए भगवान के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। वे नगर सदोम और अमोरा थे। उनके विनाश का विवरण उत्पत्ति 18 से 19 में दिया गया है। यह इब्राहिम के बेटे इश्माइल के जन्म के बाद, लेकिन उसके बेटे इसहाक के जन्म से पहले हुआ। इसका मतलब है कि वे शहर 2070 ईसा पूर्व के आसपास नष्ट हो गए थे। हम सदोम और अमोरा के विरुद्ध उसी प्रकार का वर्णन देखते हैं जो हमने नूह के समय में पूरी दुनिया के विरुद्ध देखा था। लोग अत्यंत दुष्ट थे। लूत मैदान के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम तक ले गया। सदोम के लोग यहोवा के विरुद्ध बहुत ही दुष्ट और पापी थे। उत्पत्ति 13, 12 से 13। यहोवा ने कहा, क्योंकि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बड़ी है और उनका पाप बहुत भारी है। उत्पत्ति 18, 20। यहाँ हम सीखते हैं कि लोगों ने जो पाप किए वे थे यौन अनैतिकता, घमंड, लोलुपता, आलस्य और गरीबों और जरूरतमंदों की उपेक्षा। जैसे सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो उनके नाई व्यभिचार में लग गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, वे भी अनंत आग का दंड भोगते हुए दृष्टांत में दिखाए गए हैं। यहूदा 1, 7। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था, वो और उसकी बेटियां घमंड, रोटी का भरपूर आनंद और सुख चैन से रहती थीं। उसने दीन दुखियों को सहारा नहीं दिया। वे अभिमानी हो गईं और मेरे सामने घिनौने काम करने लगीं। इसलिए जब मैंने ये देखा तो मैंने उन्हें दूर कर दिया। यहेजकेल 16, 49 से 50। जब परमेश्वर ने दुष्टता का उत्तर दिया तो उसने लूत को शहर से बाहर निकालने के लिए 2 स्वर्गदूतों को भेजा। वो उसकी रक्षा करने जा रहा था जैसे उसने बाढ़ के दौरान नूह की रक्षा की थी।
शाम को दो स्वर्गदूत सदोम आए। लूत सदोम के फाटक पर बैठा था। लूत ने उन्हें देखा और उनसे मिलने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने उन्हें बहुत मनाया और वे उसके साथ उसके घर में घुस गए। उसने उनके लिए दावत रखी और अख़मीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। लेकिन उनके लेटने से पहले सदोम के शहर के लोगों ने, छोटे बड़े सभी लोगों ने, हर तरफ से घर को घेर लिया। उन्होंने लूत को पुकारा और उससे कहा, वे पुरुष कहाँ हैं जो आज रात तुम्हारे पास आए हैं? उन्हें हमारे पास ले आओ ताकि हम उनके साथ संभोग करें। उत्पत्ति 19:1-3-5। जब स्वर्गदूत लूत के घर में थे तो हम देखते हैं कि नगर के सभी पुरुष, सभी युवा और बूढ़े लूत के घर आए और स्वर्गदूतों के साथ यौन संबंध बनाने की मांग की। वे लोग वही यौन पाप करने के लिए उत्सुक थे जो उनके पूर्वजों ने पतित स्वर्गदूतों के साथ किए थे। हालांकि इस बार महिलाओं की बजाय पुरुष उत्सुक थे। इन्हीं यौन पापों के कारण बाढ़ आए। सदोम के पापों के कारण उनके लोगों और शहर का स्थानीय विनाश हुआ। परमेश्वर ने स्वर्ग से गंधक और आग की वर्षा की और पूरे क्षेत्र को जला दिया। बुराई के कारण परमेश्वर का क्रोध एक बार फिर भड़क उठा। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को और भूमि की सारी उपज समेत सबको नाश कर दिया। उत्पत्ति 19:24-25। अब बाढ़ की तरह मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग इस घटना का भी उपहास कर रहे होंगे। तो आइए इस घटना के कुछ सबूतों पर नजर डालते हैं। मेरे गृहनगर अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको के एक पुरातत्वविद का मानना है कि उन्होंने प्राचीन शहर सदोम की खोज की है। स्टीवन कोलिंस मृत सागर के पास जॉर्डन में टालल हम्माम की साइट की खुदाई कर रहे हैं। उन्हें जली हुई नींव, लगभग 3 फीट राख में दबे हुए फर्श और पिघली हुई सतह के साथ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े सहित तीव्र आग के प्रमाण मिले, जो मैग्मा के समान तापमान के करीब गर्मी के संपर्क में आने का संकेत दे रहे थे। यह निश्चित रूप से एक ऐसे शहर की तरह लगता है जिस पर स्वर्ग से आग बरसाई गई थी। जैसे अतीत में बुराई ने परमेश्वर के क्रोध को भड़काया था, वैसे ही यह आज भी उसके क्रोध को भड़काती है। यीशु ने चेतावनी दी कि परमेश्वर के क्रोध का एक और समय आएगा। उनके शिष्यों ने उनसे उनके दूसरे आगमन का संकेत मांगा। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेले उसके पास अकेले में आकर पूछने लगे, हमें बता, ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है? क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता। मत्ती 24:3-12-21-22। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते, शादी ब्याह करते रहे और जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश कर दिया। इसी तरह जैसा लूत के दिनों में हुआ, लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। लेकिन जिस दिन लूत सदोम से बाहर निकला उस दिन आसमान से आग और गंधक बरसी और उन सबको नाश कर दिया। लूका 17:26-29। यीशु ने कहा कि उसका आगमन ऐसे समय में होगा जैसे नूह और लूत के दिनों में हुआ था। यीशु ने कहा कि वो ऐसे समय में आएगा जब अधर्म बहुत बढ़ गया था, जिसका अर्थ है महान पाप का समय। हालांकि वो कहता है कि उस अधर्म के कारण उसके आने से पहले भी महान कष्ट होंगे। ये भगवान का क्रोध है। वैसे हम जानते हैं कि नूह और लूत के समय में पाप क्या थे: दुष्टता, हिंसा, यौन अनैतिकता, घमंड, लोलुपता, आलस्य और गरीबों के प्रति उपेक्षा। बाइबल के अन्य धर्म ग्रंथों में हम और अधिक पापों के बारे में सीखते हैं जो भगवान के अगले हस्तक्षेप के समय हो रहे हैं, और उनमें शामिल हैं घमंड, अहंकार, राक्षसों की पूजा करना, पैसे की पूजा करना, हत्या, जादू का अभ्यास करना, यौन अनैतिकता और चोरी। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का एक दिन आएगा जब सब घमंडी और अहंकारी और घमंडी लोग दंडित होंगे और सब नीचा किए जाएंगे। मनुष्य का घमंड मिटाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। यशायाह 2:12-17। शेष मनुष्यों ने जो इन विपत्तियों से नहीं मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने, चांदी, पीतल, पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की पूजा न की, जो न देख, न सुन, न चल सकती हैं, और न उन्होंने अपनी हत्याओं और न टोना और न व्यभिचार और न चोरियों से मन न फिराया। प्रकाशित वाक्य 9:20-21। मुझे आशा है कि आप दुष्टता के स्तर के संबंध में एक विषय देखना शुरू कर देंगे जो भगवान के क्रोध का कारण बनता है।
बाढ़ से पहले और सदोम और अमोरा में यौन पाप, घमंड और हिंसा आम थी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये आज भी आम बात है। इन पापों को आज भी दिखावा किया जाता है और कार्यों की पापूर्ण प्रकृति को गलत तरीके से धार्मिक रूप में बदल दिया जाता है। हम वो लोग हैं जिन्होंने अच्छाई के बदले बुराई की है। शायद आप इसे स्वयं नहीं देखते हैं या मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो चलिए कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। मैं यौन पापों से शुरुआत करने जा रहा हूं क्योंकि ये पाप बाढ़ से पहले और सदोम और अमोरा में बड़े पैमाने पर और आम जगह थे। अश्लीलता एक यौन पाप है। यीशु ने कहा कि किसी को कामुक दृष्टि से देखना पाप है। मत्ती 5:28 देखें। यह एक प्रवेश द्वार भी है जो अन्य यौन पापों और हिंसा की अंधेरी राह की ओर ले जाता है। शीर्ष 100 सबसे लोकप्रिय इंटरनेट साइटों में 6 पोर्न वेबसाइटें हैं। सबसे लोकप्रिय पोर्न साइट ने ईबे को पछाड़ दिया है। इस साइट की रिपोर्ट है कि 2018 में औसतन 92 मिलियन दैनिक विजिटर के साथ उनकी 33.5 बिलियन विजिट हुई। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग 1/3 आबादी है जो हर दिन पोर्न देखती है। ये पोर्नोग्राफी दर्शक बढ़ते यौन तस्करी उद्योग को समर्थन और बढ़ावा दे रहे हैं। आज गुलामी ऐसी ही दिखती है। इसका बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण हो गया है। बलात्कार और दुर्व्यवहार थीम वाला पोर्न अब मुख्यधारा है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में उनमें से कितने अभिनेता किसी प्रकार की धमकी या दबाव के बिना स्वेच्छा से वहां मौजूद हैं? अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 50 लाख लोग जबरन यौन शोषण का शिकार हैं। मुझे लगता है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं जानता हूं कि भगवान जानता है। ईश्वर यह भी जानता है कि शोधकर्ता हमें हिंसा की ओर ले जाने वाली अश्लील साहित्य के बारे में क्या बता रहे हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इससे आक्रामक व्यवहार, हिंसक कल्पनाएं और हिंसक हमले बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉर्न इंसान के दिमाग पर असर डालता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को नाम पुकारे जाने या पिटाई होते देखकर उत्तेजित हो जाता है, तो मस्तिष्क उन आक्रामकताओं को उत्तेजना से जोड़ देता है। जब पॉर्न में पीड़ित को पिटाई का आनंद लेते हुए दिखाया जाता है, तो दर्शक का मस्तिष्क सीखता है कि आक्रामक व्यवहार करना ठीक है। यौन पाप का एक उपोत्पाद अवांछित गर्भधारण और गर्भपात का हिंसक पाप है। यह उस बच्चे की हत्या है जिसे भगवान ने अद्वितीय रूप से माँ के गर्भ में बनाया था, जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है। बाइबल हमें बताती है कि जीवन स्पष्ट रूप से गर्भ में शुरू होता है। इन धर्मग्रंथों में हम देखते हैं कि ईश्वर हमें गर्भ में बनाता है और हमारे जीवन के सभी दिनों को रिकॉर्ड करता है। क्योंकि तूने ही मेरे अंतरतम को रचा है, तूने ही मुझे मेरी माँ के गर्भ में रचा है। जब मैं गुप्त रूप से बनाया गया, धरती की गहराइयों में बुना गया, तब मेरा ढांचा तुझसे छिपा नहीं था। तेरी आंखों ने मेरे शरीर को देखा। तेरी पुस्तक में वे सब लिखे हुए थे जो दिन मेरे लिए ठहराए गए थे, जब उनमें से कोई भी नहीं था। भजन संहिता 139 13-15-16। अब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे पवित्र किया और जाति जाति के लिए मैंने तुझे भविष्यद्वक्ता ठहराया है। यिर्मयाह 1:4-5। नीचे दिए गए इस धर्मग्रंथ में मैरी, जो यीशु से गर्भवती है, एलिजाबेथ से मिलने जाती है, जो यूहन्ना द बैप्टिस्ट से गर्भवती है। अजन्मे बच्चे यूहन्ना को मैरी और यीशु की उपस्थिति के बारे में पता था और वो गर्भ में भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम था। जब उसने मैरी की बात सुनी तो वो खुशी से उछल पड़ा। जब इलीशिबा ने मरियम का अभिवादन सुना तो बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और इलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई। उसने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल धन्य है, क्योंकि देख, जब तेरे अभिवादन का शब्द मेरे कानों में पड़ा तो बच्चा आनंद से मेरे गर्भ में उछल पड़ा। लूका 1:41-42-44। 2010 से 2014 के बीच दुनिया भर में 56 मिलियन शिशुओं की गर्भपात में हत्या कर दी गई। उस समयावधि के दौरान 25% गर्भधारण गर्भपात में समाप्त हो गए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागरिकों की मृत्यु की संख्या के बराबर है। वो युद्ध मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष था। एक वैश्विक समाज के रूप में हमने अजन्मे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। क्या आपको लगता है कि ईश्वर को इससे कोई आपत्ति नहीं है और वो हमारे द्वारा किए जा रहे इस पाप के लिए न्याय नहीं मांगेगा? यदि आप सोचते हैं कि वो आंखें मूंद लेगा, तो आप भगवान को नहीं जानते। बाइबल पढ़ना शुरू करें और आज ही उसे जानें। वो आपका जीवन बदल देगा। वो आपके पत्थर जैसे ठंडे दिल को अपने जैसे दिल से बदल देगा। अगला यौन पाप जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है वो है समलैंगिकता। बाइबल हमें बताती है कि सदोम और अमोरा के लोग अजीब शरीर के पीछे चले गए। उपरोक्त यहूदा 1:7 देखें। इसका मतलब वो मांस है जो परमेश्वर ने उनके लिए जो नियुक्त किया था उससे भिन्न था। यह अप्राकृतिक था।
ये समलैंगिकता का संदर्भ है। हम जानते हैं कि शहर के सभी लोग लूत को बचाने आए स्वर्गदूतों के साथ सोना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि स्वर्गदूत मनुष्य थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे देवदूत थे। हम ये भी जानते हैं कि स्वर्गदूतों के प्रकट होने से पहले शहर इस पाप का दोषी था। याद रखें, लूत को बचाने के लिए स्वर्गदूतों को भेजे जाने से पहले भगवान ने उनके पापों के लिए शहर का न्याय किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अनुमान लगाया गया है कि 4.5% आबादी समलैंगिक, उभयलिंगी या ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान करती है। 2012 में ये 3.5% थी, इसलिए पिछले 7 वर्षों में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। पिछले कुछ समय से दुनिया के अधिकांश लोग इस जीवन शैली को सामान्य और पापूर्ण नहीं बताकर प्रचारित कर रहे हैं। दुर्भाग्य से एक समाज के रूप में ये काम कर रहा है और इस बारे में लोगों की राय बदल रहा है। 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका की केवल 27% आबादी ने समलैंगिक विवाह का समर्थन किया था। आज 63% लोग इसका समर्थन करते हैं। वही प्रतिशत समलैंगिक संबंधों को नैतिक रूप से स्वीकार्य मानते हैं। हालांकि जनसंख्या के दृष्टिकोण और राय बदल गए हैं। भगवान नहीं, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। बाइबल इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट है और ईश्वर कहाँ खड़ा है। यह एक पाप है। इसे लेविटिकस की पुस्तक के पुराने नियम और रोमनों की पुस्तक के नए नियम दोनों में पाप के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तुम किसी पुरुष के साथ स्त्री के समान संभोग न करना, ये घृणित है। लेव्य व्यवस्था 18:22। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें घृणित वासनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक काम को उससे बदल डाला जो स्वभाव के विरुद्ध है। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के स्वाभाविक काम को छोड़कर एक दूसरे के प्रति वासना में जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के अनुचित काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। रोमियो 1:21-23, 26-27। भगवान ने पुरुष और महिला और विषमलैंगिक विवाह की रचना की। ईश्वर परिपूर्ण और पवित्र है और कभी गलती नहीं करता। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट रूप से, उद्देश्य से और एक कारण से बनाया है। यदि आप LGBT के रूप में पहचान करते हैं तो आपको ये जानना होगा कि भगवान आपसे प्यार करता है और जब उसने आपको बनाया था तो उसने आपके साथ गलत लिंग नहीं बनाया था। ईश्वर भी किसी को पापी नहीं बनाता। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि ईश्वर ही आपको समान लिंग के प्रति भावनाएं दे रहा है तो आप गलत हैं। जब हम इच्छा के प्रलोभन में पड़ जाते हैं तो हम स्वयं ही पाप करते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब 1:14-15। आइए अब एक अलग प्रकार के पाप पर विचार करें। आइए वैश्विक मोटापा महामारी का मूल्यांकन करें। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग लोलुपता, जो अत्यधिक खाना या अत्यधिक भोग विलास है, को अधिकांश पापों के बराबर नहीं मानते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक पाप है और बाइबल में सदोम के विशिष्ट पापों में से एक के रूप में सूचीबद्ध है। शायद इसे सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि लोलुपता अक्सर लालच और आलस्य जैसे पापी भागीदारों के साथ आती है। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 40% वयस्क और 19% बच्चे मोटापे से पीड़ित थे। 2000 में वयस्कों के लिए दरें 31% और बच्चों के लिए 14% थीं। उस 6 साल की अवधि में वयस्कों के लिए इसमें 9% अंक और बच्चों के लिए 5% अंक की वृद्धि हुई। वैश्विक मोटापे का एक संकेतक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की रिपोर्ट है। वे 36 देशों से डेटा इकट्ठा करते हैं। 2015 में उन्होंने बताया कि 20% वयस्क मोटापे से ग्रस्त थे। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 70% वयस्क अधिक वजन वाले थे। 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 15% वयस्क भी मोटे नहीं थे। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मोटापे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि हम मोटापे को एक वैश्विक महामारी मानते हैं और हम चारों ओर देख सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं कि यह समाज के लिए एक समस्या है, तो क्या आपको नहीं लगता कि भगवान ने इस पर ध्यान दिया है? आतंकवाद बुराई, दुष्टता और हिंसा का चरम रूप है। अपराधियों को लगता है कि उनकी हिंसा लोगों को डरा देगी और उन्हें अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए मजबूर कर देगी। 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध आतंकवादी हमले इस हिंसक उग्रवाद के लिए एक वैश्विक मोड़ थे।
2017 में दुनिया भर में 10,900 आतंकवादी हमले हुए, जिनमें 26,445 लोग मारे गए। चौंकाने वाली बात यह है कि यह वास्तव में 2014 के चरम से नीचे है, जब दुनिया भर में लगभग 17,000 हमले हुए थे। उस वर्ष उन हिंसक हमलों में 44,000 से अधिक लोग मारे गए। 1998 में दुनिया भर में केवल 934 आतंकवादी हमले हुए थे। ये स्पष्ट है कि इस प्रकार की हिंसा में तेजी से वृद्धि हुई है। हम इसे आए दिन समाचारों में देखते हैं। एक समाज के रूप में ऐसा लगता है कि हमने अपनी समस्याओं और मतभेदों को कूटनीतिक और अहिंसक तरीकों से हल करने की क्षमता खो दी है। आइए पिछले कुछ दशकों में हत्या की दरों पर नजर डालें। कोई यह तर्क दे सकता है कि इस प्रकार की हिंसा किसी आतंकवादी हमले से कम गंभीर है, लेकिन यह निश्चित रूप से अधिक व्यक्तिगत है। तो क्या ये सचमुच कोई कम बुराई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हत्या की दर 1990 के बाद से गिरावट की ओर थी, लेकिन 2013 में इसमें बदलाव आया और तब से हर साल इसमें वृद्धि हुई है। 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति 100,000 लोगों पर 6.12 लोगों की हत्या की गई। यह वैश्विक दर 5.31 से अधिक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक औसत से अधिक हिंसक है? ये है सबसे अधिक हत्या करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष तीसरे स्थान पर है। आखिरी विषय मैं चाहता हूं कि आप नूह के समय की तुलना में हमारे समाज की दुष्टता के स्तर के बारे में सोचते समय जेनेटिक इंजीनियरिंग पर विचार करें। यह एक ऐसा विषय है जो काफी सौम्य लगता है, इसलिए हमें इस पर थोड़ा गहराई से विचार करने की जरूरत है। आनुवंशिक रूप से संशोधित भोजन के बारे में हम सभी जानते हैं। अब हम किराने की दुकान में उत्पादों पर गैर जीएमओ लेबल देखते हैं। इसके साथ निश्चित रूप से कुछ नैतिक और स्वास्थ्य संबंधी विचार जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने CRISPR-Cas9 तकनीक के बारे में सुना है? आपने संभवतः समाचार पर इसका परिणाम देखा होगा। यह एक जीनोम संपादन तकनीक है जिसे 2012 में विकसित किया गया था। 2017 में वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने इस तकनीक का उपयोग पहली बार मानव पशु संकर काइमरा बनाने के लिए किया, जब उन्होंने सुअर के भ्रूण में मानव कोशिकाओं को सफलतापूर्वक इंजेक्ट किया और भ्रूण जीवित रहे। वैज्ञानिक इस क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहे हैं। 2011 में ये बताया गया था कि यूनाइटेड किंगडम में वैज्ञानिकों ने 2008 के बाद से 150 से अधिक मानव पशु संकर भ्रूण बनाए हैं। दिसंबर 2018 में हमें पता चला कि एक चीनी वैज्ञानिक ने CRISPR का उपयोग करके दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित शिशु बनाया है। भ्रूण संपादन के बाद जुड़वां लड़कियों का जन्म हुआ, जिसने HIV वायरस को उनकी कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोक दिया। 2019 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में चिमरा बनाना अभी भी कानूनी है। इस प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कांग्रेस में विधेयक पेश किए गए हैं, लेकिन वे पारित नहीं हुए हैं। अप्रैल 2019 में NPR ने बताया कि कैंसर देखभाल के लिए पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के मरीजों का CRISPR से इलाज किया गया था। 2019 में जापान ने हाइब्रिड भ्रूणों को सरोगेट जानवरों में प्रत्यारोपित करने और उन्हें अवधि तक लाने को कानूनी बना दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तकनीक उन लोगों के लिए अंग बनाने और बीमारियों का इलाज करने जैसी चिकित्सा संबंधी सफलताओं को जन्म देगी, जिन्हें प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम पापियों का एक समूह हैं और यह ईश्वर की भूमिका निभाने की सभी सीमाओं का उल्लंघन करता है। वैज्ञानिक स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और वे तुरंत ऐसी चीजें बना लेते हैं जो नहीं बनाई जानी चाहिए। के बारे में सोचो, जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड फिल्में। उन्होंने एम्बर में संरक्षित मच्छरों से उनका DNA निकालकर डायनासोर बनाए और फिर जीन अंतराल को भरने के लिए आधुनिक सरीसृपों का उपयोग किया। आप उन फिल्मों और उनके कथानकों को विज्ञान कथा कहकर उपहास कर सकते हैं, लेकिन वे वास्तविकता से दूर नहीं हैं। जॉर्ज चाच, आनुवंशिकीविद जिन्होंने CRISPR विकसित करने में मदद की, एशियाई हाथियों के जीन में ऊनी मैमथ जीन जोड़ने के लक्ष्य के साथ हार्वर्ड वूली मैमथ रिवाइवल टीम पर काम कर रहे हैं। यह मार्च 2019 की फॉक्स न्यूज की हेडलाइन है। चौंकाने वाली वैज्ञानिक उपलब्धि में ऊनी मैमथ कोशिकाओं को फिर से जीवित कर दिया गया। हम कितनी जल्दी वैज्ञानिकों को कैप्टन अमेरिका या एक्स-मेन जैसे सुपर ह्यूमन बनाते हुए देखेंगे? क्या आप सुपर दृष्टि पाना चाहते हैं? मुझे यकीन है कि वे जल्द ही मानव जीन में ईगल आई जीन जोड़ने में सक्षम होंगे और आपकी देखभाल करेंगे। उसके बाद आगे क्या है और कितनी दूर बहुत दूर है? पुरातत्वविदों ने हाल ही में प्राचीन शहर गात में विशाल संरचनाओं की खोज की है। यह एक फिलिती शहर था जो विशाल गोलीत का घर था। याद रखें कि वो वही विशालकाय व्यक्ति है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, जिसे डेविड ने मारा था।
वो एक मानव और पतित देवदूत संकर था। आपको क्या लगता है कि वैज्ञानिक कितनी जल्दी अतीत के दिग्गजों के डीएनए का पता लगा लेंगे और इसे हमारे डीएनए के साथ मिला देंगे? मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न वास्तव में पहले ही घटित हो चुके हैं। मैं इसे लगातार जारी रख सकता हूँ। मैंने उन जैव हथियारों को भी नहीं छुआ जो CRISPR के साथ बनाए जा सकते हैं। ये जीन संपादन तकनीक हमें उसी रास्ते पर ले जाएगी जैसा उसने नूह की पीढ़ी के लिए किया था। याद रखें, हमने पहले चर्चा की थी कि उन्होंने सारी सृष्टि को भ्रष्ट कर दिया है। सिर्फ इसलिए कि हम कुछ चीजें कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हमें ऐसा करना चाहिए। भगवान हमारा और कितना उकसावा बर्दाश्त करेंगे? केवल ईश्वर ही जानता है कि हम उसे हस्तक्षेप करते देखने से पहले कितना पाप, दुष्टता और हिंसा सहन करेंगे। उनका अगला हस्तक्षेप उत्साहवर्धन होगा। यदि आप ऐसा होने से पहले इसे पढ़ रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि यह बहुत दूर नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम वही पापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं जो नूह की पीढ़ी और सदोम और अमोरा के लोगों ने किया था। यदि आप उत्साह घटित होने के बाद इसे पढ़ रहे हैं तो मुझे आशा है कि इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि बुराई ही वो चीज़ है जो ईश्वर के हस्तक्षेप को लाती है। 7.2 परमेश्वर ने अपने क्रोध से पहले सभी को चेतावनी दी। अतीत में जब परमेश्वर ने अपना क्रोध भेजा था तो उसने लोगों को पहले से ही चेतावनी दी थी कि यह आने वाला है। उसने सभी को ये भी बताया कि क्रोध से कैसे बचा जा सकता है। आइए पहले नूह और जल प्रलय पर और फिर सदोम और अमोरा पर विचार करें। परमेश्वर ने नूह से कहा कि वो बाढ़ भेजने जा रहा है और उसे एक जहाज बनाने की ज़रूरत है। बाइबल हमें विशेष रूप से यह नहीं बताती कि नूह को जहाज बनाने में कितना समय लगा। हम जो जानते हैं वो ये है कि भगवान ने नूह से कहा था कि वह, उसकी पत्नी, उसके बेटे और उसके बेटों की पत्नियां जहाज में जाएंगी। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं सब प्राणियों का अंत कर दूंगा क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। देखो, मैं उन्हें और पृथ्वी को नाश कर दूंगा। गोफर की लकड़ी का एक जहाज बनाओ। तुम जहाज में कमरे बनाना और उसे भीतर और बाहर राल से सील करना, परंतु मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा को दृढ़ करूंगा। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां जहाज में प्रवेश करना। सब प्राणियों में से, सब में से तुम 2-2 प्राणी जहाज में ले आना कि वे तुम्हारे साथ जीवित रहें। वे नर और मादा होंगे। पक्षियों में से, पशुओं में से, भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से, सब में से 2-2 प्राणी तुम्हारे पास आएंगे कि वे जीवित रहें। सब प्रकार के खाने योग्य पदार्थों में से कुछ अपने साथ ले लो और उसे अपने पास इकट्ठा करो और वो तुम्हारे और उनके भोजन के लिए होगा। नूह ने ऐसा ही किया। उसने वही किया जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। उत्पत्ति 6:13-14, 18-22। हम जानते हैं कि नूह 500 वर्ष का था जब उसके बच्चे होने लगे। हम ये भी जानते हैं कि जब जल प्रलय आया तब नूह 600 वर्ष का था, तो बाढ़ के समय नूह के बच्चे लगभग 100 वर्ष के रहे होंगे। जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा शेम, हाम और येपेत उत्पन्न हुए। उत्पत्ति 5:32। जब पृथ्वी पर जल प्रलय आया तब नूह की आयु 600 वर्ष थी। उत्पत्ति 7:6। बाइबल इसकी पुष्टि करती है और हमें बताती है कि नूह का दूसरा बेटा शेम बाढ़ के समय 98 साल का था, क्योंकि वो 100 साल की उम्र में पिता बना था और वो बाढ़ के 2 साल बाद था। यदि ईश्वर ने नूह से उसके बच्चे होने के बाद जहाज बनाने के बारे में बात की तो हम तार्किक रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहाज बनाने के लिए नूह को लगभग 100 साल लगे। शेम की वंशावली यह है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ तब उससे अर्पक्षद का जन्म हुआ। उत्पत्ति 11:10। हालांकि जल प्रलय से पहले परमेश्वर ने कहा कि वो मनुष्य के साथ हमेशा संघर्ष नहीं करेगा और कहा कि मनुष्य के दिन 120 वर्ष होंगे। यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद न करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उत्पत्ति 6:3। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये 120 वर्ष बाढ़ आने से पहले लोगों के पास कितना समय था और इस प्रकार नूह को जहाज बनाने में कितना समय लगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि नूह ने संतान पैदा करने से पहले ही जहाज शुरू कर दिया था। ये पूरी तरह से संभव है और यह बताता है कि नूह को ईश्वर में कितना विश्वास रहा होगा। दूसरी व्याख्या ये है कि 120 वर्ष का तात्पर्य बाढ़ के बाद ईश्वर द्वारा मनुष्य के जीवन काल को बदलने से है। हालांकि ऐसा हुआ, इसमें वास्तव में बहुत लंबा समय लगा। नूह के 10 पीढ़ी बाद इब्राहिम का जन्म हुआ और वो अभी भी 175 वर्ष का था। इसलिए मुझे लगता है कि यह अधिक समझ में आता है कि भगवान ने जहाज बनाने के लिए नूह को 120 साल दिए।
भले ही नूह को इसमें कितना भी समय लगा हो, हम जानते हैं कि भगवान ने इसे समाप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक उसका इंतजार किया, क्योंकि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में जाकर उन आत्माओं को सुसमाचार सुनाया जो बंदी थीं और जो उस समय आज्ञा न मानती थीं, जब नूह के दिनों में परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा रहा था और जहाज बन रहा था, और उसमें से थोड़े अर्थात 8 प्राणी जल के द्वारा बच निकले। प्रथम पतरस 3:18-20। नीचे दिए गए धर्म ग्रंथों में हम सीखते हैं कि नूह धर्मी, निर्दोष और ईश्वर के साथ चलता था। लेकिन नूह ने यहोवा की कृपा दृष्टि पाई। नूह की वंशावली यह है: नूह एक धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उत्पत्ति 6:8-9। हम ये भी देखते हैं कि जब वो जहाज बना रहा था तो वो लोगों को उपदेश दे रहा था और उन्हें परमेश्वर के आने वाले न्याय के बारे में चेतावनी दे रहा था। इसमें कहा गया है कि नूह ने दुनिया को चेतावनी दी थी। इसका मतलब ये है कि उस समय जीवित सभी लोगों ने नूह की चेतावनी सुनी थी। हर एक व्यक्ति जानता था कि परमेश्वर का क्रोध आने वाला था। नूह ने उन 120 वर्षों का उपयोग जहाज बनाने और सभी को चेतावनी देने में किया, और परमेश्वर ने प्राचीन संसार को नहीं बख्शा सिवाय नूह और उसके परिवार के 7 अन्य लोगों के। नूह ने संसार को परमेश्वर के न्यायपूर्ण न्याय के बारे में चेतावनी दी। इसलिए परमेश्वर ने नूह की रक्षा की जब उसने एक विशाल जलप्रलय के साथ दुष्ट लोगों की दुनिया को नष्ट कर दिया। द्वितीय पतरस 2:5 नया जीवंत अनुवाद। आप जानते हैं कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो कुछ ही दिनों में नूह के लिए जहाज बनाने के लिए स्वर्गदूतों की एक टीम भेज सकता था। इससे भी बेहतर, वो जाने के लिए तैयार, पहले से ही तैयार जहाज को हवा से बाहर ला सकता था। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए नूह का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर कोई बचाया जाए। उसने नूह को सभी को बताने का समय दिया ताकि अधिक से अधिक लोग अपने तरीकों की गलती का एहसास कर सकें, भगवान की ओर मुड़ सकें और बच सकें। आप देखिए, नूह जानता था कि कैसे बचाया जाए। उसके पिता लेमेक एडम को जानते होंगे, जो पाप करने से पहले बगीचे में भगवान के साथ चलता था। मुझे यकीन है कि लेमेक को एडम ने कई चीजें सिखाई थीं, जैसे कि भगवान को सुनने का महत्व, उनके वचन का पालन करना, अच्छा करना और अपनी इच्छाओं पर शासन करना ताकि आप पाप न करें। लेमेक जानता होगा कि अदन की वाटिका में क्या हुआ था, और वो जानता होगा कि आदम के पुत्रों कैन और हाबिल के साथ क्या हुआ था। उसने ये सब नूह को बताया होगा। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट का सम्मान किया, लेकिन उसने कैन और उसकी भेंट का सम्मान नहीं किया। कैन बहुत क्रोधित हुआ और उसके चेहरे का भाव फीका पड़ गया। यहोवा ने कैन से कहा, तू क्रोधित क्यों है? तेरे चेहरे का भाव क्यों फीका पड़ गया है? यदि तू अच्छा करता है तो क्या वो ऊंचा नहीं किया जाएगा? यदि तू अच्छा नहीं करता तो पाप द्वार पर दुबका रहता है। उसकी इच्छा तेरे लिए है, परंतु तू उस पर प्रभुता करेगा। उत्पत्ति 4:4-7। इसके अलावा नूह के परदादा हनोक थे, जो धार्मिकता के प्रचारक भी थे। जब नूह का जन्म हुआ तब हनोक पृथ्वी पर नहीं था, क्योंकि भगवान ने उसे ले लिया था। हालांकि हनोक का बेटा मतूशेलह और पोता लेमेक थे। उन दोनों ने हनोक से धार्मिकता सीखी होगी और उसे नूह तक पहुंचाया होगा। इनके विषय में भी हनोक ने, जो आदम से 7वें पुत्र था, भविष्यवाणी की थी कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्र जनों के साथ आया है कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। यहूदा 1:14-15। नूह को ईश्वर पर विश्वास था, इसलिए ईश्वर ने उसका उपयोग लोगों को चेतावनी देने के लिए किया कि क्या होने वाला है और कैसे बचाया जाए। दुर्भाग्यवश किसी ने भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। मुझे यकीन है कि लोग नूह पर विश्वास न करने के लिए हर तरह के बहाने लेकर आए थे। नूह के कार्यों से दुनिया की निंदा हुई। विश्वास वो भरोसा है कि हम जो आशा करते हैं वो वास्तव में होगा। ये हमें उन चीज़ों के बारे में आश्वासन देता है जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। अपने विश्वास के माध्यम से पुराने दिनों में लोगों ने एक अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जो कोई भी उसके पास आना चाहता है, उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मौजूद है और वो उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो ईमानदारी से उसकी तलाश करते हैं। यह विश्वास ही था कि नूह ने अपने परिवार को बाढ़ से बचाने के लिए एक बड़ी नाव बनाई।
उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, जिसने उसे उन चीजों के बारे में चेतावनी दी जो पहले कभी नहीं हुई थीं। अपने विश्वास से नूह ने बाकी दुनिया को दोषी ठहराया और उसने विश्वास से आने वाली धार्मिकता प्राप्त की। इब्रानियों 11:1-2, 6-7 नया जीवंत अनुवाद। उत्साह को अपने साथ ऐसा न करने दें, इसे अपने हृदय को कठोर न होने दें और अपनी निंदा न करने दें। इसके बजाय चेतावनी पर ध्यान दें। समय समाप्त हो रहा है। यीशु पृथ्वी पर शासन करने और शासन करने के लिए फिर से वापस आ रहे हैं। वो अपना शासनकाल शुरू होने से पहले इसे सभी अधर्मी लोगों से साफ कर देगा। परमेश्वर ने उन नगरों को नष्ट करने से पहले सदोम और अमोरा के लोगों को भी चेतावनी दी। आप देखिए, लूत सदोम और अमोरा में रहता था। लूत इब्राहिम का भतीजा था और वास्तव में वो इब्राहिम के साथ यात्रा करता था और कुछ समय तक उसके साथ रहा था। नीचे दिए गए पवित्र शास्त्र में इब्राहिम का नाम अब्राम है। इसके कुछ समय बाद ईश्वर ने इसे बदलकर इब्राहिम कर दिया। अब यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। अब्राम चला गया जैसा यहोवा ने उससे कहा था। अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और अपनी सारी संपत्ति जो उन्होंने इकट्ठी की थी और उन लोगों को जो उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, लेकर कनान देश में जाने को चल पड़ा। वे कनान देश में प्रवेश कर गए। उत्पत्ति 12:1-2, 4-5। यह महत्वपूर्ण है कि लूत अब्राहम के साथ था क्योंकि अब्राहम को ईश्वर का मित्र और विश्वास करने वाले सभी लोगों का पिता माना जाता था। इसका कारण ये है कि उन्हें ईश्वर पर अत्यधिक विश्वास था। नए नियम में विश्वास के उदाहरण के रूप में उनके नाम का कई बार उल्लेख किया गया है, जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। वो लूत का उदाहरण है। इब्राहिम ने लूत को ईश्वर में विश्वास के बारे में बहुत सी बातें सिखाई होंगी। इस प्रकार पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। याकूब 2:23। स्पष्ट रूप से अब्राहम और उसके वंशजों को पूरी पृथ्वी देने का परमेश्वर का वादा परमेश्वर के नियमों के प्रति उसकी आज्ञाकारिता पर आधारित नहीं था, बल्कि परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते पर आधारित था जो विश्वास से आता है। इसलिए वादा विश्वास से प्राप्त होता है। यह एक मुफ्त उपहार के रूप में दिया गया है और हम सभी को इसे प्राप्त करना निश्चित है, चाहे हम मूसा के कानून के अनुसार जीते हों या नहीं। अगर हमारे पास अब्राहम जैसा विश्वास है, क्योंकि अब्राहम उन सभी का पिता है जो विश्वास करते हैं। रोमियो 4:13-16 नया जीवंत अनुवाद। बाइबल हमें बताती है कि लूत ने वास्तव में धार्मिकता सीखी। सदोम और अमोरा के पापी शहरों में रहना हर दिन उसकी आत्मा को पीड़ा देता था। आप देखिए, जब लूत के पास एक परिवार और बड़ी संपत्ति हो गई तो अंततः इब्राहिम और लूत अलग अलग रास्ते पर चले गए। लूत ने इन शहरों में बसना चुना क्योंकि भूमि बहुत उपजाऊ थी। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि लूत इतना परेशान था तो उसने शहर क्यों नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने प्राचीन संसार को भी नहीं छोड़ा, परंतु जब उसने दुष्टों के संसार पर जल प्रलय भेजा, तब धर्म के प्रचारक नूह समेत 7 अन्य लोगों को बचा लिया और सदोम और अमोरा के नगरों को राख में बदलकर उन्हें विनाश की दंडवत कर दी और उन्हें दुष्टों के लिए एक आदर्श ठहराया और धर्मी लूत को बचाया, जो दुष्टों के लुचपन से बहुत दुखी था, क्योंकि वो धर्मी मनुष्य उनके बीच में रहता था और अपने धार्मिक मन में प्रतिदिन अधर्म के कामों को देखने और सुनने से पीड़ित होता था। द्वितीय पत्रस 2:5-8। पिछले उपाध्याय में आपने सीखा कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा में 2 स्वर्गदूत भेजे। जब दोनों स्वर्गदूत नगर में पहुंचे तो उन्होंने लूत को नगर के फाटक पर पाया। यहीं पर वे लोग एकत्र होते थे जो नगर के नेता थे, विवादों का निपटारा करते थे और सलाह देते थे। लूत उन नगर नेताओं में से एक था। शाम को 2 स्वर्गदूत सदोम आए। लूत सदोम के फाटक पर बैठा था। लूत ने उन्हें देखा और उनसे मिलने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने धरती पर अपना चेहरा झुकाकर दंडवत किया। उत्पत्ति 19:1। इसके बाद स्मरण करो कि लूत स्वर्गदूतों को अपने घर वापस ले गया। जब नगर के लोग लूत के घर पहुंचे और स्वर्गदूतों के साथ सोने की मांग की, तो लूत ने उनसे कहा कि वे इतना दुष्ट व्यवहार न करें। ध्यान दें कि वे लोग परेशान थे क्योंकि लूत ने स्वयं को न्यायाधीश नियुक्त किया था। ये पहली बार नहीं था जब लूत ने अपने पाप का सामना किया था। उस नगर में उन्हें न्यायाधीश माना जाता था। उनके दुष्ट कर्मों से पीड़ित एक धर्मी व्यक्ति के रूप में वो हर दिन उस शहर में भगवान के वचन को पढ़ाता और प्रचार करता होगा।
लेकिन उनके लेटने से पहले सदोम नगर के लोगों ने, छोटे बड़े सब लोगों ने चारों ओर से आकर उस घर को घेर लिया। उन्होंने लूत को पुकारा और उससे कहा, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास ले आ कि हम उनसे भोग करें। लूत द्वार से उनके पास गया और अपने पीछे द्वार बंद कर लिया। उसने कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी दुष्टता न करो। उन्होंने कहा, पीछे हट जाओ। फिर उन्होंने कहा, यह एक व्यक्ति परदेशी के रूप में रहने के लिए आया है और अपने आप को न्यायी भी ठहराता है। अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। उन्होंने लूत नामक व्यक्ति को बहुत दबाया और द्वार तोड़ने के लिए निकट आए। उत्पत्ति 19:4-7-9। विनाश आने से पहले शहर में लोगों को चेतावनी देने के लिए स्वर्गदूतों द्वारा लूत को एक आखिरी मौका दिया गया था। ध्यान दें कि स्वर्गदूतों ने उससे कहा था कि वो शहर में किसी को भी बचा सकता है। इसका मतलब है कि शहर में किसी के पास अभी भी लूत की चेतावनी पर ध्यान देने का मौका था। उन लोगों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरे और भी कोई हैं? दामाद, बेटे बेटियां और नगर में जो कोई तेरा हो, उन सबों को इस स्थान से बाहर ले जा, क्योंकि हम इस स्थान को नाश कर देंगे, क्योंकि यहोवा के सम्मुख उनके विरुद्ध चिल्लाहट इतनी बढ़ गई है कि यहोवा ने हमें इसे नाश करने के लिए भेजा है। लूत बाहर गया और अपने दामादों से, जो उसकी बेटियों से विवाह करने के लिए वचनबद्ध थे, कहा, उठो, इस स्थान से चले जाओ, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने वाला है। परंतु उसके दामादों को ऐसा लगा कि वो मजाक कर रहा है। उत्पत्ति 19:12-14। लूत ने अपने दामादों से विनती की कि वे उसके साथ आएं और नगर छोड़ दें। मुझे लगता है कि यही कारण हो सकता है कि लूत ने उस शहर को नहीं छोड़ा जिसने उसे पीड़ा दी थी। वो बहुत अंधेरी जगह में अकेला प्रकाश था। उसे लोगों पर दया आती थी और वो उन्हें बचा हुआ देखना चाहता था। उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो लोगों को तब तक चेतावनी देता रहा जब तक स्वर्गदूतों ने उसे शहर से बाहर नहीं ले लिया। भगवान ने सदोम और अमोरा में लोगों को चेतावनी देने के लिए लूत का उपयोग किया कि न्याय आ रहा है, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने नूह का उपयोग लोगों को बाढ़ के बारे में चेतावनी देने के लिए किया था। दुर्भाग्य से लोगों ने लूत पर विश्वास करने से वैसे ही इनकार कर दिया जैसे उन्होंने नूह पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सोचा कि लूत मजाक कर रहा है। जिस पापी शहर में वह रहता था वहां उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। क्या आप लूत के दामादों की तरह उत्साह और परमेश्वर के आने वाले फैसले पर हंस रहे हैं? मुझे आशा है कि आप ये देखना शुरू कर देंगे कि भगवान का क्रोध कोई हंसी की बात नहीं है। वो तुम्हें एक कारण से सचेत करने के लिए दूत भेजता है। वो चाहता है कि आप विश्वास करें और बचाए जाएं। चेतावनी पर ध्यान दें और बच जाएं। जिस प्रकार परमेश्वर ने अतीत में लोगों को अपने आने वाले क्रोध और उससे बचने के बारे में चेतावनी दी थी, वो आज भी वैसा ही कर रहा है। यीशु ठीक इसी उद्देश्य के लिए स्वर्ग से आए थे। यीशु को आपके पापों से बचाने के लिए भेजा गया था। यीशु परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं हो चुकी, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना 3:16-18। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और कहना शुरू किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती 4:17। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। यीशु ने ये भी चेतावनी दी कि युग के अंत में बड़ी पीड़ा आने वाली है। वो अभी है, आप अंत समय में जी रहे हैं। समय का अगला युग तब होगा जब यीशु अपने सहस्राब्दी साम्राज्य के दौरान पृथ्वी पर राज्य कर रहे होंगे। यदि उत्साह घटित हो चुका है तो यीशु के पृथ्वी पर लौटने में बहुत कम समय बचा है। यीशु ही यहाँ बोल रहे हैं। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने उसके पास आकर अकेले में पूछा, हमें बता, ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है? क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। मत्ती 24:3-12-13-21। बचाना या न बचाना आपकी पसंद है। यदि आप बचाना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना होगा कि यीशु आपका उद्धार करता है।
यीशु की मृत्यु लगभग 2000 वर्ष पहले हुई थी। भगवान बहुत लंबे समय से दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं कि क्या होने वाला है। सुसमाचार का प्रचार पूरे विश्व में किया गया है। यह कोई रहस्य नहीं है कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, और यह भी कोई रहस्य नहीं है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया ताकि हमारे पास ये ज्ञान हो। यदि उत्साह पहले ही घटित हो चुका है तो यह आपकी अंतिम चेतावनी है। क्रोध पहले ही शुरू हो चुका है और यीशु शीघ्र ही आ रहे हैं। भगवान हमारे साथ बेहद धैर्यवान रहे हैं। वो चाहता है कि हर कोई बच जाए। आज परमेश्वर की पुकार का उत्तर दें और जान लें कि आप उसके अंतिम न्याय से वैसे ही बच जाएंगे जैसे नूह और लूत थे। 7.3 परमेश्वर ने अपने क्रोध के दौरान विश्वासियों और अविश्वासियों के साथ अलग अलग व्यवहार किया। अतीत में जब परमेश्वर ने अपना क्रोध भेजा तो उसने विश्वासियों के साथ अविश्वासियों की तुलना में अलग व्यवहार किया। जब परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा तो उसने नूह और उसके परिवार के साथ बाकी दुनिया से अलग व्यवहार किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि नूह को परमेश्वर ने धर्मी माना था। उसने वही किया जो सही था, परमेश्वर के नियम का पालन किया और न्यायपूर्ण था। लेकिन नूह ने यहोवा की कृपा दृष्टि पाई। नूह की वंशावली यह है। नूह एक धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उत्पत्ति 6:8-9। नूह को ईश्वर पर विश्वास था। उसने परमेश्वर की बात सुनी और उस पर विश्वास किया। इसके बारे में सोचो, परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए कहा क्योंकि एक बाढ़ आ रही थी जो उसे और उसके परिवार को छोड़कर बाकी सभी को नष्ट कर देगी। भगवान ने नूह को ये भी बताया कि बारिश होने वाली है। उस समय तक न तो कभी बाढ़ आई थी और न ही कभी बारिश हुई थी। उस समय परमेश्वर ने जमीन को कोहरे से सींचा था। मैदान का कोई पौधा उस समय तक धरती पर नहीं था और न ही मैदान का कोई छोटा मोटा पौधा उग पाया था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने धरती पर पानी नहीं बरसाया था। भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था, परंतु कुहासा धरती से उठता था और सारी धरती को सींचता था। उत्पत्ति 2:5-6। 7 दिन के भीतर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात जल बरसाता रहूंगा, और जितने जीवधारी मैंने बनाए हैं उन सबों को मैं भूमि के ऊपर से नाश कर दूंगा। उत्पत्ति 7:4। फिर भी नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया। इसके अलावा, जैसा कि हमने पिछले उपाध्याय में सीखा था, ये संभव है कि नूह ने पुत्र पैदा होने से पहले ही जहाज का निर्माण शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि भगवान उन्हें एक परिवार प्रदान करेंगे और उनके परिवार को आने वाले विनाश से बचाएंगे। विश्वास के कारण ही नूह ने अपने परिवार को जल प्रलय से बचाने के लिए एक बड़ी नाव बनाई। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जिसने उसे उन बातों के बारे में चेतावनी दी थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। अपने विश्वास के कारण नूह ने बाकी दुनिया को दोषी ठहराया और उसने विश्वास से आने वाली धार्मिकता प्राप्त की। इब्रानियों 11:7 नया जीवंत अनुवाद। नूह के दिनों में जो विश्वासी अभी भी जीवित थे वे परमेश्वर के क्रोध से बच गए थे, जबकि अविश्वासी इससे भस्म हो गए थे। नूह और उसका परिवार विश्वासी थे जो अभी भी जीवित थे और बचाए गए थे। और परमेश्वर ने प्राचीन संसार को नहीं बख्शा सिवाय नूह और उसके परिवार के 7 अन्य लोगों के। नूह ने संसार को परमेश्वर के न्यायपूर्ण न्याय के बारे में चेतावनी दी। इसलिए परमेश्वर ने नूह की रक्षा की जब उसने एक विशाल जल प्रलय के साथ दुष्ट लोगों की दुनिया को नष्ट कर दिया। द्वितीय पत्रस 2:5 नया जीवंत अनुवाद। परमेश्वर की ओर से यही व्यवहार सदोम और अमोरा में भी हुआ। परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार के साथ दुष्ट शहरों के बाकी सभी लोगों से अलग व्यवहार किया। परमेश्वर ने लूत को एक धर्मी मनुष्य माना। परमेश्वर ने धर्मी लूत को छुटकारा दिया, जो दुष्टों के लुचपन से बहुत दुखी था, क्योंकि वो धर्मी मनुष्य उनके बीच में रहता था और प्रतिदिन अधर्म के कामों को देखने और सुनने से अपने धार्मिक मन में कष्ट पाता था। द्वितीय पत्रस 2:7-8। लूत को भी ईश्वर पर विश्वास था। उसने परमेश्वर द्वारा भेजे गए स्वर्गदूतों पर विश्वास किया जब उन्होंने उससे कहा कि वे शहर को नष्ट कर देंगे। लूत के विश्वास ने उसे आधी रात में अपना घर छोड़ने और उन लोगों को चेतावनी देने के लिए मजबूर किया जिनकी वो परवाह करता था। शहर के उन क्रोधित लोगों को याद करें जिन्होंने उन स्वर्गदूतों के साथ सोने की मांग की थी जिनकी वो मेजबानी कर रहा था। उन्होंने उसका दरवाज़ा लगभग तोड़ दिया। उसे ये भी विश्वास रहा होगा कि देवदूत उसे अपनी धमकियों से बचाते रहेंगे। उन लोगों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरे और भी कोई हैं? दामाद, बेटे बेटियां और नगर में जो कोई तेरा हो, उन सबों को इस स्थान से बाहर ले जा, क्योंकि हम इस स्थान को नाश कर देंगे, क्योंकि यहोवा के सम्मुख उनके विरुद्ध चिल्लाहट इतनी बढ़ गई है कि यहोवा ने हमें इसे नाश करने के लिए भेजा है।
लूत बाहर गया और अपने दामादों से, जो उसकी बेटियों से विवाह करने के लिए वचनबद्ध थे, कहा, उठो, इस स्थान से चले जाओ, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने वाला है। परंतु उसके दामादों को ऐसा लगा कि वो मजाक कर रहा है। उत्पत्ति 19:12-14। दुर्भाग्य से लूत की पत्नी में लूत और उसकी बेटियों की तरह आस्था और विश्वास नहीं था। जब वे स्वर्गदूतों के साथ नगर से बाहर निकले तो वो नमक में बदल गई, क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा। आप देखिए, वो वास्तव में जाना नहीं चाहती थी। वो उस जीवन की लालसा रखती थी जो उसे सदोम में मिला था। उसके साथ बाकी अविश्वासियों जैसा ही व्यवहार किया गया। वे सभी परमेश्वर के क्रोध में नष्ट हो गए। ऐसा हुआ कि जब वे उन्हें बाहर ले गए तो उसने कहा, अपना जीवन बचाकर भाग जाओ, पीछे मत देखो और मैदान में कहीं मत रहो, पहाड़ों पर भाग जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भस्म हो जाओ। तब यहोवा ने आकाश से सदोम और अमोरा पर गंधक और आग बरसाए। उसने उन नगरों को, पूरे मैदान को, नगरों के सभी निवासियों को और जो कुछ भूमि पर उगता था सबको नष्ट कर दिया। लेकिन लूत की पत्नी ने उसके पीछे से पीछे देखा और वह नमक का खंभा बन गई। उत्पत्ति 19:17-24-26। जिस तरह परमेश्वर ने क्रोध के पिछले समय के दौरान विश्वासियों और अविश्वासियों के साथ अलग अलग व्यवहार किया, वो आज भी ऐसा ही कर रहा है। जिन लोगों को स्वर्गारोहित किया गया वे आस्तिक थे और भगवान ने उन्हें धर्मी माना क्योंकि उन्होंने यीशु में अपना विश्वास रखा था। परमेश्वर ने उन्हें अपने क्रोध से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें पृथ्वी से उठा लिया। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। इसलिए हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सो गए लोगों से किसी रीति से आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रथम थिस्सलुनीकियों 4:14-17। अब उन अविश्वासियों के बारे में क्या जो स्वर्गारोहण के बाद पृथ्वी पर रह गए हैं? ठीक है, यदि आप पीछे छूट गए लोगों में से एक हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान का क्रोध शुरू हो गया है। आप इसके साक्षी और अनुभव करते रहेंगे। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस अनुभव से क्या लेते हैं। क्या आप इसे परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को कठोर होने देंगे, या क्या आप परमेश्वर की महिमा को देखना और उसके वचनों पर विश्वास करना और नूह और लूत की तरह विश्वास रखना चुनेंगे? अब और अविश्वासी मत बनो, विश्वास करना चुने और बचाए जाएं। 7.4 परमेश्वर ने अपना क्रोध शुरू होने से पहले विश्वासियों को हटा दिया। बाढ़ और सदोम और अमोरा के विनाश से पहले भगवान ने उन सभी विश्वासियों को उस क्षेत्र से हटा दिया था जो भगवान के क्रोध का अनुभव करेंगे। आइए पहले विचार करें कि बाढ़ के दौरान क्या हुआ। हम जानते हैं कि नूह और उसके परिवार को धर्मी विश्वासी माना जाता था। जल प्रलय के समय संपूर्ण पृथ्वी परमेश्वर के क्रोध का क्षेत्र थी। जैसे ही बारिश शुरू हुई, नूह और उसके परिवार को जमीन से हटा दिया गया, यहाँ तक कि उसी दिन भी बारिश शुरू हो गई। यहोवा ने नूह से कहा, अपने सारे घराने समेत जहाज में आ जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में तेरा धर्म देखा है। 7 दिन के बाद मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। मैं अपने बनाए हुए सारे जीवित प्राणियों को भूमि की सतह से मिटा दूंगा। नूह के जीवन के 600वें वर्ष में दूसरे महीने के 17वें दिन, उस दिन बड़े गहरे सागर के सारे झरने फूट पड़े और आकाश की खिड़कियां खुल गईं। पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात वर्षा होती रही। उसी दिन नूह और शेम, हाम और येपेत नूह के पुत्र और नूह की पत्नी और उनके साथ उसके पुत्रों की तीनों पत्नियां जहाज में सवार हुए। वे और हर एक जाति के पशु, हर एक जाति के घरेलू पशु, हर एक जाति के रेंगने वाले जंतु, हर एक जाति के पक्षी, हर एक जाति के पक्षी, सब प्राणियों में से जो जोड़े जीवन की सांस लिए हुए थे, वे नूह के पास जहाज में गए। जो लोग जहाज में गए वे सब प्राणियों में से नर और मादा थे, जैसा कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। तब यहोवा ने उसे जहाज में बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय रहा। पानी बढ़ता गया और जहाज ऊपर उठता गया, और वो पृथ्वी से ऊपर उठ गया। पानी बढ़ता गया और पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, और जहाज पानी की सतह पर तैरने लगा। पानी पृथ्वी पर बहुत ऊपर उठ गया। सारे आकाश के नीचे जितने ऊंचे पहाड़ थे वे डूब गए। उत्पत्ति 7:1-4-11-19। आइए देखें सदोम और अमोरा में क्या हुआ।
लूत और उसके परिवार को भी उस क्षेत्र से हटा दिया गया था जहां परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ता। लूत और उसकी पुत्रियां धर्मी विश्वासी माने जाते थे। स्वर्गदूत उन्हें नगर से बाहर ले गए ताकि वे पहाड़ों पर भाग सकें। जैसे ही वे सुरक्षित दूरी पर पहुंचे, शहरों पर विनाश आ गया। जब सुबह हुई तब स्वर्गदूतों ने लूत को जल्दी से ये कहते हुए बुलाया, उठो, अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जाओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम भी नगर के अधर्म में भस्म हो जाओ। लेकिन वो देर करता रहा और उन लोगों ने उसका, उसकी पत्नी का और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा उस पर दयावान था, और वे उसे बाहर ले गए और नगर के बाहर खड़ा कर दिया। ऐसा हुआ जब उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया, तब उसने कहा, अपना प्राण बचाकर भाग जाओ, पीछे मत देखो और मैदान में कहीं मत रहो, पहाड़ों पर भाग जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी भस्म हो जाओ। देखो, यह नगर भागने के निकट है और यह छोटा सा है। ओह, मुझे वहां भाग जाने दो, क्या ये छोटा सा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस बात के बारे में भी तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है कि मैं उस नगर को न गिराऊंगा जिसकी चर्चा तूने की है। जल्दी से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंच जाए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उस नगर का नाम सोअर रखा गया। जब लूत सोअर के पास पहुंचा तब धरती पर सूरज उग चुका था। तब यहोवा ने सदोम और अमोरा पर यहोवा की ओर से आकाश से गंधक और आग बरसाए। उत्पत्ति 19:15 से 17, 20 से 24। ठीक वैसे ही जैसे भगवान ने बाढ़ और सदोम और अमोरा के विनाश से पहले किया था, उसने अपने क्रोध के शुरू होने से पहले स्वर्गारोहण के दौरान सभी विश्वासियों को पृथ्वी से हटा दिया। उत्साह में परमेश्वर द्वारा हटाए गए लोग बादलों में एकत्रित हो गए। नूह एक जहाज में पृथ्वी पर तैर सकता था क्योंकि परमेश्वर ने सारी भूमि को जलमग्न कर दिया था। इस बार परमेश्वर के क्रोध में आग, अकाल और युद्ध जैसी चीजें शामिल हैं, इसलिए ईमान वालों को धरती से निकालकर स्वर्ग में सुरक्षित रखना पड़ा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रथम थिस्सलुनीकियों 4:16 से 17। 7.5 परमेश्वर ने विश्वासियों को अपने क्रोध से बचाया। परमेश्वर के क्रोध के पहले के समय में सदोम और अमोरा की बाढ़ और विनाश के दौरान परमेश्वर ने अपने क्रोध के पूरे समय के दौरान विश्वासियों की रक्षा की। आइए देखें कि बाढ़ के दौरान नूह की रक्षा कैसे की गई। जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर बाढ़ लाई तो नूह और उसके परिवार को बारिश, बाढ़ के पानी और बाढ़ से होने वाले विनाश से बचाया गया। जहाज पानी पर सुरक्षित तैरने लगा। परमेश्वर ही वो था जिसने बारिश होने पर भी जहाज का दरवाजा बंद कर दिया था। परमेश्वर ने धर्मी लोगों को सुरक्षित और सूखा रखा। उसी दिन नूह और शेम, हाम और येपेत नूह के पुत्र और नूह की पत्नी और उनके साथ उसके पुत्रों की तीनों पत्नियां, वे और उनकी जाति के अनुसार सब पशु, जाति के अनुसार सब घरेलू पशु, जाति के अनुसार सब रेंगने वाले जंतु, जाति के अनुसार सब पक्षी, सब जाति के सब पक्षी जहाज पर चढ़े। तब यहोवा ने उसे भीतर से बंद कर दिया। उत्पत्ति 7:13 से 14-16। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। जल बढ़ता गया और जहाज ऊपर उठता गया और वो पृथ्वी से ऊपर उठ गया। जल बढ़ता गया और पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया और जहाज पानी के ऊपर तैरने लगा। उत्पत्ति 7:17 से 18। नूह को परमेश्वर के संपूर्ण क्रोध से बचाया गया था। उन्हें और उनके परिवार को इसका कोई अनुभव नहीं हुआ। बारिश रुकने के बाद भी वे जहाज पर ही थे, लेकिन जमीन पर अभी भी पानी भरा हुआ था। बारिश केवल 40 दिन हुई, लेकिन जमीन में 1 साल तक पानी भरा रहा। अंततः सूखी जमीन पर पहुंचने के बाद भी वे जहाज पर ही थे। ऐसा तब तक नहीं था जब तक भगवान ने नूह को यह नहीं बताया कि सामने आना सुरक्षित है, कि उसने ऐसा ही किया है। 601वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पृथ्वी पर से जल सूख गया। नूह ने जहाज की छत हटाई और देखा। उसने देखा कि जमीन सूखी थी। दूसरे महीने के 27वें दिन धरती सूखी थी। परमेश्वर ने नूह से कहा, तू, तेरी पत्नी, तेरे बेटे और तेरी बहुएं जहाज से बाहर निकल जा और अपने साथ जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, पक्षी, पशु और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं को बाहर निकाल लिया, कि वे पृथ्वी पर बहुत से बच्चे जनें और फूले फले और पृथ्वी पर बढ़ें। उत्पत्ति 8:13 से 17। जैसे नूह को भगवान के क्रोध से बचाया गया था, लूत और उसके परिवार को सदोम और अमोरा के विनाश के दौरान भी संरक्षित किया गया था।
स्वर्गदूतों ने ये सुनिश्चित किया कि लूत और उसका परिवार विनाश के लिए बने शहरों से बाहर थे। जब तक लूत उस स्थान पर नहीं पहुंचा जहां वो भाग रहा था, तब तक भगवान ने आग नहीं बरसाई और सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया। ऐसा हुआ कि जब वे उन्हें बाहर ले गए तो उसने कहा, अपना जीवन बचाकर भाग जाओ, पीछे मत देखो और मैदान में कहीं मत रहो, पहाड़ों पर भाग जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भस्म हो जाओ। जब लूत सोअर के पास पहुंचा तब धरती पर सूरज उग चुका था। तब यहोवा ने आकाश से सदोम और अमोरा पर गंधक और आग बरसाए। उत्पत्ति 19:17-23-24। भगवान आज भी इसी पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं। जिन विश्वासियों को स्वर्गारोहण में पृथ्वी से हटा दिया गया था, उन्हें भगवान के क्रोध से बचाया जा रहा है। उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ या हो रहा है। विश्वासी स्वर्ग में यीशु के साथ हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रथम थिस्सलुनीकियों 4:16-17। जैसे नूह बाढ़ के बाद सुरक्षित रूप से सूखी भूमि पर लौट आया, वैसे ही स्वर्गारोहित लोग फिर से पृथ्वी पर लौट आएंगे। परमेश्वर के क्रोध का समय बीत जाने के बाद वे यीशु के दूसरे आगमन पर उसके साथ होंगे। उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे यह अधिकार दिया गया कि वो अपने आप को उज्ज्वल, शुद्ध, बढ़िया मलमल से सजाए, क्योंकि बढ़िया मलमल पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो, एक सफ़ेद घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उसे विश्वासयोग्य और सत्य कहा जाता है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेनाएं सफ़ेद घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे सफ़ेद, शुद्ध, बढ़िया मलमल पहने हुए थीं। मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए इकट्ठे होते देखा। प्रकाशित वाक्य 19:7-8, 11-13-14, 19। उस धर्म ग्रंथ में संत वे धर्मी लोग हैं जिनका स्वर्गारोहण किया गया था। जब उन्होंने यह विश्वास करना चुना कि यीशु उनके पापों के लिए मर गए, तो उन्हें धर्मी माना गया। इसलिए उन्हें शुद्ध सफ़ेद लिनन के कपड़े पहनने को मिलते हैं। ये भी ध्यान दें कि जब स्वर्ग खुलता है तो वही लोग, सेनाएं, ईश्वर का वचन कहे जाने वाले व्यक्ति के पीछे सफ़ेद घोड़ों पर सवार होते हैं। परमेश्वर का वचन और विश्वासयोग्य और सच्चा कहा जाने वाला व्यक्ति यीशु है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी। उसने पुकारकर कहा, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। अगले दिन उसने यीशु को अपने पास आते देखा और कहा, देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, मेरे बाद एक मनुष्य आ रहा है जो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। यूहन्ना 1:14-15, 29-30। 7.6 विश्वासियों को हटा दिए जाने के बाद भगवान का क्रोध शुरू हुआ। जब परमेश्वर ने पिछले समय में बाढ़ के साथ और सदोम और अमोरा पर आग बरसाकर अपना क्रोध भेजा था, तो उसका क्रोध विश्वासियों को हटाए जाने और संरक्षित किए जाने के तुरंत बाद शुरू हुआ। जैसे ही नूह और उसका परिवार जहाज पर थे और भगवान ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, बारिश होने लगी। परमेश्वर का क्रोध ठीक उसके बाद शुरू हुआ जब उसने जहाज में से धर्मी लोगों को हटा दिया और उनकी रक्षा की। नूह के जीवन के 600वें वर्ष में दूसरे महीने के 17वें दिन, उस दिन महान गगन के सभी झरने फूट पड़े और आकाश की खिड़कियां खुल गईं। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। उसी दिन नूह और शेम, हाम और येपेत, नूह के पुत्र और नूह की पत्नी और उनके साथ उसके पुत्रों की तीनों पत्नियां जहाज में सवार हुए। उत्पत्ति 7:11-13। लूत और उसके परिवार के साथ भी यही हुआ। जैसे ही वे नगर से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, आग बरसने लगी। एक बार फिर लूत और उसके परिवार को हटाने और उनकी रक्षा करने के तुरंत बाद भगवान का क्रोध शुरू हो गया। ऐसा हुआ कि जब वे उन्हें बाहर ले गए तो उसने कहा, अपना जीवन बचाकर भाग जाओ, पीछे मत देखो और मैदान में कहीं मत रहो, पहाड़ों पर भाग जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भस्म हो जाओ। जब लूत सोअर के पास पहुंचा तब धरती पर सूरज उग चुका था। तब यहोवा ने आकाश से सदोम और अमोरा पर गंधक और आग बरसाए।
उत्पत्ति 19:17-23 से 24। यदि आप इसे मेघारोहण के बाद पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि भगवान का क्रोध सभी के गायब होने की ठीक बाद शुरू हुआ था। उत्साह की घटना ने ही अवर्णनीय विनाश, अराजकता और भय का कारण बना, लेकिन वो सिर्फ लीड इन है। परमेश्वर के क्रोध का समय तकनीकी रूप से अभी शुरू नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत तब होती है जब ईश्वर के पास मौजूद किताब किसी योग्य व्यक्ति को दी जाती है जो उसकी मोहरें तोड़ सके। मोहरें पृथ्वी पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट करती हैं। ये घटना स्वर्गारोहण के तुरंत बाद स्वर्ग में घटित होती है। यीशु के शिष्य यूहन्ना ने यहाँ हमारे लिए इसका वर्णन किया है। मैंने देखा कि जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक थी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को ऊंचे शब्द से घोषणा करते देखा, पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है जयवंत हुआ है, वही पुस्तक और उसकी 7 मोहरें खोलता है। मैंने सिंहासन और चारों जीवित प्राणियों के बीच में और बुजुर्गों के बीच में एक मेमना खड़ा देखा, मानो वो वध किया गया हो, जिसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जिन्हें सारी पृथ्वी पर भेजा गया है। तब वो आया और उसने उसे सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से ले लिया। उन्होंने ये कहते हुए एक नया गीत गाया, तू ही पुस्तक लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तू ही मारा गया और अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और राष्ट्र में से हमें परमेश्वर के लिए मोल लिया। प्रकाशित वाक्य 5:1-2, 5-7-9। तो किताब किसने ली? उसे मेमना के रूप में वर्णित किया गया है जिसे मार दिया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि उसने स्वर्ग में इस घटना को देखने वाले लोगों को खरीदा था। उसने उन्हें अपने खून से खरीदा। अब वो संभवतः कौन हो सकता है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह यीशु है। उसे हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था ताकि वो शैतान और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके और पृथ्वी और उस पर विश्वास करने वाले सभी लोगों को वापस जीत सके। हम जानते हैं कि यीशु ने स्वर्गारोहण के तुरंत बाद किताब खोली क्योंकि यीशु ने हमें बताया था कि विश्वासियों को उसकी महिमा देखने को मिलेगी। यह उनके गौरव का क्षण है। सभी विश्वासी इसे देखने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। वे ही हैं जो नया गीत गाते हुए कहते हैं कि यीशु ने उन्हें अपने खून से खरीदा है। यदि विश्वासियों को पहले स्वर्गारोहित नहीं किया गया होता तो वे इसे देखने के लिए वहां नहीं होते। नीचे दिए गए इस पद में यीशु ही बोल रहे हैं, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यूहन्ना 17:24। पुस्तक को पृथ्वी और उसके लोगों के शीर्षक विलेख के रूप में सोचें। वो काम यीशु को दिया गया है क्योंकि वो योग्य है। शैतान, हमारा दुश्मन, आदम और हव्वा के पहली बार पाप करने के बाद से ही पृथ्वी पर मानव जाति पर कहर बरपा रहा है। उनका समय अब खत्म होने वाला है। क्रोध के इस समय के अंत में यीशु पृथ्वी पर वापस आएंगे। यीशु को पुस्तक मिलने के ठीक बाद उसने पहली मुहर खोली, तभी आधिकारिक तौर पर क्रोध शुरू होता है। संक्षेप में कहें तो विश्वासी उत्साहित हो जाते हैं। यीशु को पुस्तक मिल जाती है। यीशु पुस्तक पर पहली मुहर तोड़ देते हैं और क्रोध शुरू हो जाता है। मैंने देखा कि मेमने ने 7 मुहरों में से एक को खोला और मैंने 4 प्राणियों में से एक को गर्जन के समान शब्द से ये कहते सुना, आ और देख। फिर एक सफ़ेद घोड़ा दिखाई दिया और उसके सवार के पास धनुष था। उसे एक मुकुट दिया गया और वो जयवंत होकर निकला और जयवंत करने के लिए निकला। प्रकाशित वाक्य 6:1-2। उस सफ़ेद घोड़े पर सवार झूठे शासक मसीह विरोधी का प्रतिनिधित्व करता है। वह उत्साह के बाद शीघ्र ही सत्ता में आ जाएगा। भगवान ने 2 ऐतिहासिक घटनाओं, बाढ़ और सदोम और अमोरा के विनाश का उपयोग हमें ये दिखाने के लिए किया कि वो अपना क्रोध भेजने से पहले विश्वासियों और अविश्वासियों से कैसे निपटते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि हम उत्साह की घटना को समझ सकें और जान सकें कि क्या उम्मीद करनी है। जब आप जानते हैं कि क्या होने वाला है तो आप उस पर नज़र रख सकते हैं, खुद को तैयार कर सकते हैं और दूसरों को चेतावनी दे सकते हैं। उत्साह और उन अन्य समान घटनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। उन अन्य घटनाओं के बाद क्रोध के क्षेत्र में हर कोई और हर चीज नष्ट हो गई। उत्साह के मामले में ऐसा नहीं है। स्वर्गारोहण के बाद पृथ्वी पर बचे किसी भी व्यक्ति के लिए अभी भी प्रचुर आशा है। तुम्हें अब भी बचाया जा सकता है। हो सकता है कि आपका अस्थायी सांसारिक शरीर क्रोध से न बच सके, लेकिन आपकी आत्मा अभी भी एक अमर महिमा में शरीर प्राप्त कर सकती है। आपको बस नूह, लूत और गायब हुए लाखों लोगों की तरह धर्मी माना जाना है।
आप यह विश्वास करके ऐसा करते हैं कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, कि उसने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया और आपके लिए क्रूस पर मर गया, कि ईश्वर ने उसे कब्र से उठाया और यीशु आज स्वर्ग में शासन करता है। अध्याय 8 लोगों को